वो 12-12 घंटे 13-13 घंटे कंटिन्यू पब्लिक को सुन रहे हैं, पसीने से विट हुए हुए हैं, और इसके बावजूद उनके किसी किस्म को होता है ना कि बंदे को आ जाती है, गुस्सा आ जाता है या अग्रेसिवपन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। हमने करोड़ों रुपए की रिकवरी की और उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के लोगों को रिकवरी की शक्ल, ये कोई करोड़ों रुपए की शक्ल में, और वो ये कभी भी नहीं कहते कि ये सारा मेरा ही क्रेडिट है, बल्कि वो कहते हैं कि ये मेरी टीम का क्रेडिट है। कुछ ऐसे ब्लंडर मुलाजम कर जाते हैं कि उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती। तो जनाब डीपीओ साहब का इसके हवाले से यही नज़रिया है कि जो लोग इस तरह का ब्लंडर करते हैं, मखलूक खुदा को बिला वजह तंग करते हैं, फोर्ज केस बनाते हैं या किसी के को कब्ज़ा माफिया के हवाले से किसी को फेवर देते हैं, तो उसके लिए वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। हमारे साथ चौधरी शहबाज अहमद हंजराज साहब मौजूद हैं। आप मंडी बहाउद्दीन में CIA स्टाफ में भी बतौर DSP अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन, वो इस वक्त आइडियल हैं इस पूरी कौम के, पंजाब में उन्होंने अपने जो एक्शन इक़दामात हैं उनकी वजह से अपना एक नाम बनाया है। आप भी उसी तरह का एक दबंग अंदाज रखते हैं। जब आपने मिलकर काम किया तो किस तरह का DPO मंडी बहाउद्दीन को पाया? उसके लिए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज आपने मेरे साहब का DPO साहब अहमद मोहिउद्दीन साहब का जिक्र किया कि मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कि वो 12-12 घंटे 13-13 घंटे कंटिन्यू पब्लिक को सुन रहे हैं, पसीने से विट हुए हुए हैं, और इसके बावजूद उनके किसी किस्म को होता है ना कि बंदे को आ जाती है, गुस्सा आ जाता है या अग्रेसिवपन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। बड़े हम्बल तरीके से मजलूम लोगों की बात सुनते हैं और फिर मौके के ऊपर जो है उसकी हदायत देते हैं और उन लोगों के काम का फॉलो अप भी लेते हैं। मंडे को मैं शाम को आऊँगा फॉलो बैक लेने के लिए, जो खुली कचहरी हुई थी वहाँ पे जितनी एप्लीकेशंस थी उनका फॉलो बैक लेने के लिए। इसी तरह मुझे काम करने का इसलिए मज़ा उनके साथ आया कि मुझे उन्होंने टास्किंग दी, मुख्तलिफ केसेस के हवाले थे और वो बड़े हाईलाइटेड केस थे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़ियादत में, उनकी डायरेक्शन पे, उनकी टास्किंग के ऊपर काम किया और एक नहीं, हमने करोड़ों रुपए की रिकवरी की और उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के लोगों को रिकवरी की शक्ल, ये कोई करोड़ों रुपए की शक्ल में, पहले हमने बड़ी एक बार बहुत बड़ा गैंग पकड़ा, फिर कोई 27 के करीब मवेशी चोर पकड़े, फिर अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहब थे, उनके घर में बड़ी वारदात हुई थी, उनका हमने कोई 80 लाख रुपया ज्वेलरी समेत बरामद किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी शफकत का और उनकी जो पेशा वराना महारत है उसका नतीजा है कि उन्होंने हमें हौसला दिया, बैकअप किया और फिर वो इनकरेज भी करते हैं। क्या नहीं भाई ऐसी जरूरत नहीं है, तुसी जाके बाहर सदका दो, ठीक है, चलो सदका दो जाके। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से ले लेना। ये गिफ्ट इसको देना है? इन्हें भी दे रहा हूँ सर, इन्हें भी दे रहा हूँ। मेरा कोई काम ही नहीं भाई है मेरे, भाई है मेरा इसमें कोई, आप एक छोटा सा मेरा कोई इसमें, मेरा कोई इनका भी है ना, मैं मिलने के लिए आपको। अच्छा ये जो है ना, ये मेरा गिफ्ट जो है जो भी है ये मैं जावेद को देता हूँ जो इंचार्ज कंप्लेंट है। जब उनके पास कोई बंदा जाता है ना तो अपनी फरियाद करता है जाके, यकीन कीजिए कि वो कई दफ़ा इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका केस जेन्युइन है और इसकी हर हालत में जो है ना इसकी हेल्प होनी चाहिए और इसकी रिकवरी को इंश्योर करना है। उसमें क्राइम की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जो ख़ास तौर पर आजकल ज़्यादा लोगों का जिसमें नुकसान होता है, चोरी, डकैती और इस तरह की वारदातें, और एक है क्राइम अगेंस्ट पर्सन जिसमें ब्लाइंड मर्डर है, शूटर बंदे मार के चले जाते हैं। तो जनाब DPO साहब ने आके इसमें वाज़िया कमी, ये एक इत्माद का और मोहब्बत का भी रिश्ता आपका अहमद मोहिउद्दीन साहब के साथ बन गया। तो जब आपकी गुजरात में पोस्टिंग हुई तो किस तरह से उन्होंने आपको अलविदा किया? देखें जी, उनकी मोहब्बत थी वो, बल्कि जब मैं उनके अपना रिलीविंग के लिए उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो वो मुझे कहने लगे तुम क्यों जा रहे हो? मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि मैं सर पोस्टिंग हो गई है, घर भी करीब है तो शफकत करें। तो कहने लगे कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा, पर जिस तरह होता है। फिर मैं सर मेहरबानी फरमाया, उन्होंने बड़ी शफकत की और बड़ी मोहब्बत के साथ बाद में मुझे अलविदा किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बिलाशुबा एक स्किल्ड पुलिस ऑफिसर हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके साथ काम करके। तो मेरे लिए भी ये फ़ख्र की और प्राउड की बात है कि मैंने उनके साथ काम किया है
اور واقعی درد دل رکھنے والے آفیسر ہیں. اس تو بعد فائر ہو رہے بندہ مار رہے زخمی ہو رہے تو پہلے میں منہ ماری ہوئی تھی جی سر پہلے تنو علامہ آ گیا اس تو آدھے گھنٹے بعد دوسرا فائر ہو رہا ہے بلائے اس کو بھی تھا کوئی انکوائری نہیں میری سر کی تھی کسی قسم کی آئیو بلا لیا بغیر انکوائری تو میرے فارغ کر دیتا بے فکر ہے ہم ہیں نا انشاءاللہ دیکھیں احمد محی الدین صاحب کے بارے میں تو تھوڑی بہت گفتگو ہو گئی آپ سے. آپ کی گجرات میں جب تعیناتی ہوئی ڈی پی او گجرات کو آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں جی میں جب وہاں سے آیا ہوں تو مجھے جب میں ڈی پی او صاحب کے پاس میری پہلی ملاقات ہوئی اور میٹنگ تھی بلکہ تو ان کا جو ایک ایجنڈا تھا کرائم کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے وہ بڑا واضح تھا. اس کے لیے وہ اپنا ایس ایچ او صاحبان کے ساتھ ڈی ایس پی صاحبان کے ساتھ جہاں جب کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بڑا اس کا نوٹس لیتے ہیں اور انہوں نے ان کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہر 2 دن کے بعد تیسرے دن میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہر ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جاتا ہے. کرائم کے حوالے سے ایک تو ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ صاحب کی زیرو ٹالرنس ہے. وہیں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے محکمہ کے اندر بھی ذرہ برابر بھی کسی آفیسر کی غلطی غفلت کوئی تجاوزات کرنا اپنے اختیارات سے وہ قطعی طور پر انہوں نے برداشت نہیں کیا. ہم نے حالیہ دنوں میں گزشتہ دنوں میں جتنے گجرات سے پولیس اہلکاران ڈسمس ہوتے یا معطل ہوتے دیکھے ہیں وہ گزشتہ ڈی پی او اس طرح سے اپنے محکمانہ کاروائیاں نہیں اس طرح سے پرفارم کر پائے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈی پی او صاحب کے اس اقدام کو؟ اس میں ان کا جو اس حوالے سے ڈیسیژن ہے وہ بڑا واضح ہے. میٹنگ میں بھی وہ واضح پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی بلنڈر کرتا ہے جس میں پولیس کی بدنامی کا وہ چیز کوئی موجب بنتی ہے تو ایسی شکل میں اس ایسے اہلکار کو کم سے کم سروائیو محکمے میں سروائیو کرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. چونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ ایسے بلنڈر ملازم کر جاتے ہیں کہ اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو جناب ڈی پی او صاحب کا اس کے حوالے سے یہی ایک نظریہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا بلنڈر کرتے ہیں مخلوق خدا کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں فورج کیس بناتے ہیں یا کسی کے کو قبضہ مافیا کے حوالے سے کسی کو فیور دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں محکمے کی پولیس کی جہاں سزنس کرنے سے کافی ساری چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں مرال بلند ہو رہا ہے. مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. انہی کی طرح کے افسران سے آپ سے ملاقات بھی کراتے رہیں گے. فی الوقت کے لیے اپنے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.